महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोरोना से पहले भी जो स्थिति थी अर्थव्यवस्था की वो भयावह थी। 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूट चुका था और अब नए आंकड़े जो आए हैं, नई रिपोर्ट जो आई है, उसके तहत 13.5 करोड़ लोग सिर्फ कोरोना के चलते बेरोजगार हो जाएंगे। ये रिपोर्ट्स आई हैं, बार बार हम सरकार को आगाह करते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता। अब मैं हमारे नौजवान साथी कृष्णा अलावुरु जी को निवेदन करूंगा कि आपको अपने इस कैंपेन के बारे में, जो रोजगार दो कैंपेन है, इसके बारे में और खुलासा करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हो, परिवार में सभी ठीक हैं। आज का विषय है रोजगार दो। जैसे पवन जी ने अभी कहा, देश में कोरोना के लॉकडाउन से पहले बुरा हाल हो चुका था। 45-50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लॉकडाउन से पहले पहुंच चुकी थी। लॉकडाउन से पहले 12 महीनों में जीडीपी का विकास दर पिछले 12 महीनों में लॉकडाउन से पहले 40% गिर चुका था, लगभग आधा हो चुका था। लॉकडाउन से पहले हमारी अर्थव्यवस्था को तुगलकी नीतियों के द्वारा कमजोर किया गया था, मोदी सरकार के लोगों के, नेताओं के द्वारा। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए हुए लॉकडाउन से जो हमारा विकास दर रेंग रहा था, आज मोदी जी ने वेंटिलेटर तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो आज हम इस विषय पे आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। मोदी सरकार के लोग कहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान का कार्य है। ये गलत है। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था, करोड़ों नौकरियां नष्ट हुई थी। वो ऐलान मोदी जी का था, भगवान का नहीं था। 2017 में कांग्रेस की बेहतरीन नीति जीएसटी को बिना सही तैयारी के तोड़ मड़ोड़ कर जीएसटी से गब्बर सिंह टैक्स बनाकर लागू करने वाले मोदी जी थे। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। लाखों छोटे मध्यम उद्योगों को चोट पहुंची, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हुए थे। लॉकडाउन तक आते हैं, कोरोना के काल में आते हैं। फरवरी 12 को राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना महामारी से देशवासियों को और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा खतरा है। सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। सही समय पर सही काम होना अत्यंत आवश्यक है। मोदी जी ने फिर दिखा दिया कमाल। 24 फरवरी को सही समय पर सही काम कर दिया। 100 करोड़ रुपए खर्च किए, 1.25 लाख गुजराती भाई बहनों को नमस्ते ट्रंप कर कर कोरोना के खतरे में डाल दिया। नमस्ते ट्रंप मोदी जी ने करवाया था, भगवान ने नहीं कराया था। राहुल जी बार बार चेतावनी देते आए थे। 17 मार्च को उन्होंने फिर कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, देश और सरकार को सही तैयारी करने की जरूरत है। सही तैयारी करने की जरूरत है अगर आर्थिक सुनामी को कम करना है तो। मोदी जी और उनके सरकार ने क्या किया? 24 मार्च को बिना सही तैयारी का, बिना सही प्लानिंग का संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया।
बिना सही तैयारी का, बिना सही प्लानिंग का लॉकडाउन मोदी जी ने किया, भगवान ने नहीं किया। चलो संपूर्ण लॉकडाउन किया तो किया, संपूर्ण भारत ने, सभी दलों ने, सभी नागरिकों ने मोदी जी का दिल से, विश्वास से, भरोसे से, बर्दाश्ती से साथ दिया। आपने लॉकडाउन का समय का सही उपयोग करना चाहिए था आपको। उसके बजाय आपने क्या किया? आपने देश भर में लोगों को इकट्ठा करके थाली पिटवा दी। थाली पीटने से कोरोना कम नहीं होता। गांवों में कहावत है कि थाली पीटने से लक्ष्मी भाग जाती है। थाली मोदी जी ने पिटवाया, भगवान ने नहीं। हॉस्पिटल के बेड खरीदने की जरूरत थी, आपके मंत्री भाभी जी के पापड़ बेच रहे थे। पापड़ आपके मंत्री जी बेच रहे थे, भगवान ने नहीं कहा था उनको बेचने के लिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का जहां ख्याल रखना जरूरी था, आपके मंत्री और नेता भीड़ जुटा कर गो कोरोना को के नारे लगा रहे थे। कोई मशाल जुलूस निकाल रहा था, मजाक बना के रखा हुआ था। यह आपके नेताओं ने और आपके मंत्रियों ने करवाया। देश में दवाई, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स की जरूरत थी। आपकी सरकार ने क्या किया? बाबा रामदेव के द्वारा कोरोनिल का दुकान खुलवा के छोड़ दिया। कि आपके सरकार ने किया, भगवान ने नहीं किया, बाबा रामदेव ने किया। कोरोना बढ़ रही थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, चीखे निकल रहे थे, वेंटिलेटर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। बीजेपी सरकार ने गुजरात में वेंटिलेटर खरीदना तो दूर, वेंटिलेटर का घोटाला शुरू कर दिया। घोटाला बीजेपी सरकार ने किया। इसमें भगवान को दोष देके कोई फायदा नहीं है। करोड़ों मजदूर, गरीब भूखे थे। आपके सरकारी गोडाउन में अनाज पड़ सड़ रहा था। उसका जिम्मेदार मोदी जी और उनके सरकार है, भगवान की उसमें गलती नहीं है। हमारे बेबस, बेसहारा, बेरोजगार मजदूर दिन रात, कोई अपने बच्चे को उठाकर, कोई अपनी बूढ़ी मां या बूढ़े पिताजी को उठाकर, गर्मी में पैरों में छाले लेकर, बिना पानी बिना खाने के तड़प तड़प कर चल रहे थे दिन रात। तो वो आपकी सरकार के बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लान किए लॉकडाउन का नतीजा था। उसमें आप आज भगवान का नाम नहीं जोड़ सकते। जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई घर आना चाहते थे तो उनके लाचार बेबस जेब में हाथ डालकर ट्रेन का किराया निकालने का जुर्रत मोदी सरकार ने किया। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। आज आपका गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से हॉस्पिटल में है, एसपीजी की निगरानी है उनके पास। आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके एमपी, आपके एमएलए कोरोना का शिकार हो रहे हैं और आप 25 लाख बच्चों को नीट और जेईई के एग्जाम देने पे मजबूर कर रहे हो। यह मजबूर कौन कर रहा है? मोदी जी और उनके सरकार कर रहे हैं। इसमें भगवान का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सैकड़ों लोगों और कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया पीएम फंड में इकट्ठा किया। मोदी जी के कहने पे हजारों करोड़ों रुपया डाला गया। वही कंपनियां आर्थिक तंगी की वजह से आज लोगों को रोजगार से निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। तो मोदी जी पैसा लौटाने के बजाय, नौकरी बचाने के बजाय चुप बैठे हैं। गलती किसकी है? मोदी जी की है, मोदी सरकार की है। इसमें आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं?
नोटबंदी के बाद आपने 50 दिन मांगे थे। देश ने आप पे भरोसा किया था, बर्दाश्त किया था, समय दिया था। 50 दिन के बाद आपने किसी को हिसाब नहीं दिया कि क्यों किया, किसका फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। कोरोना के काल में 21 दिन का समय मांगा था, कहा कि कोरोना पे जीत पाएंगे। 21 दिन तो दूर, 21 हफ्ते गुजर गए। अमेरिका, रशिया, ब्राजील, चाइना, यूरोप, जापान, सब देशों में कोरोना पे काबू पाने का काम शुरू हो गया। कोरोना कम होना शुरू हो गया है। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? साफ यह है कि मोदी सरकार और मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं। आप इसमें भगवान को बीच में मत दोष दीजिए। बाकी देश हजारों अरबों खरबों रुपया देश के नागरिकों के जेब में डाल रहे हैं। ऐसे वक्त पर 20 लाख करोड़ का जुमला का पैकेज देने वाला कौन था? मोदी जी थे। देश की जनता के जेब में पैसे डालने के बजाय 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर बचे कुचे पैसे लोगों के जेब से छीनने का काम किसने किया? मोदी जी और मोदी सरकार ने किया। देश में लोग बेबस हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, बेरोजगार हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मस्ती में हैं। सुबह उठ के मोर को दाना डाल रहे हैं। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है उन मजदूरों का पैर पे मरहम लगाना, उनके जेब में पैसा डालना, उनके पेट में रोटी डालना, उनका प्यास बुझाना, उनका आंसू पोंछना। वो तो आपसे नहीं होता है। आप क्या करते हो? कभी 20 लाख करोड़ का जुमला देके जाते हो, कभी बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का भाषण देके जाते हो, 15 लाख की बात करते हो, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हो। कहां गया ये सब? मोदी जी, देश की जनता को आपके बड़े बड़े भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके जुमले झांसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके नाटक है कि आप देशवासियों को, देश के नागरिकों को रोजगार देने पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं। तो आप बाकी सब इधर उधर की चीजें बंद करो और लोगों की जो जरूरत है आज, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। अब मैं अपने साथी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जो इस कोरोना काल में सरकार से ज्यादा जनता के साथ खड़े हुए थे, जनता की सेवा की थी, दिन रात एक कर मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो कुछ शब्द आपसे कहें। कृष्णा जी ने विस्तार से आपके सामने रखा। नरेंद्र मोदी जी को मैं याद करवाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार सूर्य ग्रहण देखने के लिए जर्मन से 2.5 लाख का चश्मा मंगाए थे। बादल के वजह से वो नहीं देख पाए। नरेंद्र मोदी जी, इस देश में जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देखने के लिए आपको कौन सा चश्मा चाहिए? वो दुनिया में कहीं का भी हो, 10 लाख का भी हो, 15 लाख का भी हो, पूरा युवा कांग्रेस साथी उसका पैसा इकट्ठा करके उनको चश्मा लेके आके देंगे आपको। एक बार पूरा देश का नौजवान आज सड़क पे घूम रहा है, उनके बारे में आपको सोचने का है। क्यों? तो आपके पास समय नहीं है। 6 घंटा आपने एक शूटिंग करवाया, 1.5 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें 6 बार आपने कपड़ा चेंज किया। बहुत अच्छी बात है, आपके पास उसके लिए समय है। बट जो माइग्रेंट लोग है, अभी हमारा जो नौजवान है, जो कोविड के समय में जो सबने अपने अपने घर जाके वहां है, उनको खाने तक भी उनके पास कुछ नहीं है। उसके बारे में भी आपको सोचना है
जो ये पहले भी हमने बहुत बार बताया है, ये टेलीविजन की सरकार है, इसका कोई विजन नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड निर्मला सीतारमण ने जो बात किया था, तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, लैक ऑफ विजन है। ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे बात बोलना मीडिया के सामने और फेसबुक में तरीके से ये लोग ने जो परसेप्शन बनाना, ये छोड़ के इस देश का नौजवान, ये युवा देश है, सभी युवा सड़क पे घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक रोजगार दो कैंपेन, हमने जो 9 तारीख था भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस, उसमें हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रोजगार दो कैंपेनिंग पहला चरण में किया था। हम दूसरी चरण में पूरा देश भर में रीजनल जो भी लैंग्वेज से सब पे गाना बनाया है रोजगार को लेके। आपको भी अभी गाना हम लोग ने दिखाएगा। और उसके बाद में वॉल पेंटिंग से लेके सिग्नेचर कैंपेनिंग, लेटर कैंपेनिंग, बीजेपी का कितने इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री है, उनके घर के बाहर भी जाके इस देश का नौजवान का नौकरी मांगने का काम हम लोग ने करेंगे। क्यों? ये सत्ता के आने के पहले साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, इतने बड़े बड़े वादा किया था, एक नौजवान को भी नौकरी अभी तक नहीं दे पाया। अब 6 साल हुआ, 12 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है, 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम इस गुंगे बेरे निकम्मे सरकार ने किया है, ये सूट बूट की सरकार ने किया है। ये आप अभी नया जहाज मंगा रहे हैं हजारों करोड़ का, उसी में आप बहुत सारा युवा के लिए सोच सकते हैं। आप एक इवेंट, हर चीज में इवेंट बना रहे हैं, कोरोना को भी इवेंट बनाया, तमाम बनाया, आप कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का युवा के बारे में आपको सोचना है। जब तक नहीं सोचेगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं है। इस देश में जब जब युवा खड़ा हुआ के सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, तब उनका सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम इस देश का युवा ने किया है। रोजगार नहीं है तो सरकार भी नहीं है। ये पूरा भारतीय युवा कांग्रेस, पूरा देश में इस बीजेपी का कोई एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इनका मंत्री हो, घर से निकलने नहीं देंगे और बड़ी लेवल पे इनका पार्लियामेंट घेराव करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।